इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्म दिवस है। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के साथ ही आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। ऐसे में सीएम योगी ने अपने जन्मदिन और विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के अंतर्गत प्रदेश व्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आपको बता दें, योगी को पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सोशल मीडिया के जरिए जन्मदिन की बधाई दी है। मायावती ने योगी आदित्यनाथ को लंबी उम्र की कामना की। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु होने की शुभकामनाएं। तो आपको बता दें, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन है। पूरे उत्तर प्रदेश में कई भव्य कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। कई जगहों पर पूजा पाठ भी किया जा रहा है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ के दीर्घायु होने की कामना जो है वो की जा रही है। आपको बता दें, कई दिग्गज नेता जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन है। इसके साथ ही आपको बता दें, आज पर्यावरण दिवस भी है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पर्यावरण दिवस के कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। महाअभियान एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के अंतर्गत प्रदेश व्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ जो है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें, यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित हो रहे हैं। जगह जगह कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ को पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सोशल मीडिया के जरिए जन्मदिन की बधाई दी है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर कई कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, एक पेड़ मां के नाम महाअभियान की शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज की अपने जन्मदिन के अवसर पर, क्योंकि आज पर्यावरण दिवस भी है और इस अवसर पर यह भव्य कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम महाअभियान का शुभारंभ किया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए गए हैं। कई जगहों पर पूजा पाठ भी किया जा रहा है। उनकी दीर्घायु उम्र के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। इसके साथ ही कई कार्यक्रम जो हैं उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। आज उनका 54वां जन्मदिन जो है पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, आज पर्यावरण दिवस है और इस अवसर को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाअभियान की शुरुआत की है, एक पेड़ मां के नाम। वहीं इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। बसंत, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है, ऐसे में क्या कुछ कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं? देखिए प्रज्ञा, आपको बता दूं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और ऐसे में पूरे प्रदेश के जो उसके कार्यकर्ता हैं, उसके समर्थक हैं, वो धूमधाम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मना रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में चबूतरा पर सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, जहाँ पर हजार की संख्या में उनके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और वहाँ पर जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। तो ऐसे में लगातार लोगों का कहना है कि जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने कार्यभार संभाला है, तब से लगातार निरंतर उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हुआ है, माफिया राज खत्म हुआ है। तो ऐसे में उनके जन्मदिन पर उनके जीवन और उनका दीर्घायु, उसको लेकर के जिनके समर्थक है, जिनके चिंतक है, वो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। उनका जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। जी बसंत, अगर बात की जाए राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की, तो किनका किनका शुभकामनाएं जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए आया है?
देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए राजनीतिक प्रतिक्रिया की, तो उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। साथ में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उन्होंने भी जन्मदिन की बधाई दी। अमित शाह ने भी दी। साथ में अगर बात की जाए विपक्ष की, तो मायावती ने भी योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। तो ऐसे में लगातार जो चाहे विपक्ष के नेताओं या पक्ष की पार्टी के नेता या कार्यकर्ताओं, सभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की सोशल मीडिया के जरिए बधाई संदेश दे रहे हैं। जी बसंत, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के आज जन्मदिन के अवसर पर कोई विशेष कार्यक्रम भी उनके आवास पर या कार्यालय में आयोजित किया जाएगा, इसकी कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए इनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए, तो तमाम सारे जिनके सहयोगी जो उनकी सरकार कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके द्वारा कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। उनके नाम से पौधारोपण कार्यक्रम किया जाएगा। साथ में और भी जो कार्यक्रम होने हैं, तो उसको लेकर के लगातार जो कुछ चिंतक है, वो चाहे एमएलसी मुख्यमंत्री, उनके द्वारा भी लगातार सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। तो ऐसे में जो उनके चिंतक है, उनके जो सहयोगी मंत्री हैं, साथ में उनकी कैबिनेट में सहयोगी मंत्री, वो भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए लखनऊ से लगा करके गोरखपुर तक उसके लिए भव्य कार्यक्रम की तैयारी की गई, जिसमें जन्मदिन को खास बनाया जा रहा है। जी बसंत, क्योंकि आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस भी आज मनाया जा रहा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ महाअभियान भी शुभारंभ किया गया है इस पर्यावरण दिवस को लेकर। बिल्कुल देखिए, आज 5 जून से 21 जून तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा और बीजेपी के द्वारा लगातार 21 जून तक कार्यक्रम जो उसके संपन्न कराए जाएंगे। गांव जाकर के, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो एमएलसी हो या विधायक हो, गांव जाकर के जनता से मिलेंगे। आपकी शुरुआत की गई है कि जिस पर्यावरण दिवस के रूप में उसको किस तरह से मनाया जाए, उसके किस तरह से आपकी शुरुआत हो चुकी है। एक पेड़ माँ के नाम से शुरुआत हुई। तो ऐसे में लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 27 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि गाँव जा करके जनता से मिलकर के जो भी योजनाएं चलाई जा रही सरकार की, वो जनता तक पहुंची है, कितना लाभ मिला है, उससे भी उस तरह जाकर के बात कर सके। उनके लिए तमाम सारे कार्यक्रमों को लेकर के लगातार बीजेपी कार्यक्रम का आयोजन भी कर रही है। जी, यानी माना जा सकता है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कई नेताओं की बधाइयां भी सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत मिश्रा, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और आज उनका ये जन्मदिन भव्य रूप से मनाया जा रहा है। तो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गाजीपुर में 1 लाख के इनामी और विनीत राय हत्याकांड के आरोपी कमलेश के एनकाउंटर के बाद हालात जो है वो तनावपूर्ण हो गए हैं। आपको बता दें, पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही परिजन और ग्रामीण उग्र हो गए। पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। विरोध जल्द ही पथराव में बदल गया, जिसमें सीओ सिटी शेखर सेंगर समेत 5 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें, गौसाबाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एसपी डॉक्टर इरज राजा ने भी घटना की पुष्टि करते हुए 60 से 70 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और ये जरूरत पड़ने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपको बता दें, कल गाजीपुर में 1 लाख का इनामी का एनकाउंटर हो गया, जिसके बाद से जब उसका शव लाया गया तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया और स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हो गई है। तो कमलेश का शव पहुंचते ही गांव में बवाल जो है वो देखने को मिले। इसके साथ ही आपको बता दें, 5 पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल हो गए। पुलिस पर पथराव किया गया। सीओ सिटी समेत 5 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए हैं। तो आपको बता दें, विनीत राय हत्याकांड में आरोपी कमलेश को कल एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था, जिसके बाद आज उसका शव उसके गांव लाया गया, जहां स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हो गई। आपको बता दें, शव गांव में पहुंचते ही लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। देखिए, ये थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत, जैसा कि आपको जानकारी है, 29 और 30 की रात को एक घटना हुई थी, जिसमें होटल संचालक आलोक राय जी के पुत्र विनीत राय की निशंस तरीके से कुछ बदमाशों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जो कि लोकली एक अपना कटरा गैंग नाम से एक ग्रुप का उन्होंने नाम रख रखा था। इनके विरुद्ध पूर्व में भी कार्रवाइयाँ हुई थी और इनके द्वारा एक निशंस तरीके से घटना की गई थी, जिसमें
दो प्रमुख आरोपी शंकर पांडे एवं कमलेश चौधरी, इन पर 1-1 लाख का इनाम घोषित हुआ था। कल रात को कमलेश चौधरी की जब सूचना प्राप्त हुई थी तो सूचना को जब डेवलप किया गया तो पुलिस वहां पहुंची, उसने पुलिस पर फायर किया, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर घायल हुए थे। तो जब जवाबी फायर में इसके गोली लगी थी, जिसमें गंभीर रूप से घायल होने के उपरांत इसको अस्पताल लाया गया, जहां पर इसको डॉक्टर ने मृत डिक्लेयर किया। तो ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई थी। तो आज पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए जब ले जाया जा रहा था घाट के लिए, तब उसमें शामिल, भीड़ में शामिल कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पथराव किया गया और जिसको तत्काल कंट्रोल किया गया मौके पर मौजूद पुलिस बल के द्वारा। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है 60-70 लोगों के विरुद्ध। इसमें कुछ नामजद हैं जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो आपको बता दें, कमलेश का शव जब गांव पहुंचा तो लोगों में आक्रोश जो है वो देखने को मिला। लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिए, जिसमें आपको बता दें सीओ सिटी समेत 5 पुलिसकर्मी जो हैं इस दौरान घायल हो गए हैं। तो गाजीपुर में 1 लाख का इनामी कमलेश का कल एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद से आज उसका शव जो है वो गांव में लाया गया, जिसके बाद से स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हो गई। इस मामले में 5 पुलिसकर्मी, सिटी सीओ समेत 5 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हो गए हैं। तो गांव में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। गाजीपुर में एनकाउंटर के बाद ये बवाल भड़का है। हालांकि पुलिस बल जो है उस पूरे एरिया में तैनात कर दिए गए हैं। तो विनीत राय हत्याकांड का ये आरोपी था। इस पे कई मुकदमे जो हैं पहले से भी दर्ज थे। अब रुक कर लेते अगली खबर की। कुशीनगर में इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला। जी हां, आपको बता दें, खड्डा थाना क्षेत्र की सालिकपुर चौकी के प्रभारी दिनेश राजभर को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई एक वायरल वीडियो के सामने आने के बाद की गई, जिसमें रुपए के लेन देन को लेकर व्हाट्सएप कॉल पर बातचीत की गई थी। वायरल वीडियो को बिहार के शराब तस्करों से जोड़कर देखा जा रहा था, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने जांच कराई और प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए चौकी इंचार्ज के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई और जांच अभी भी जारी है। तो आपको बता दें, कुशीनगर में इंडिया वॉइस की खबर का असर जो है वो आपको देखने को मिला। आपको बता दें, चौकी इंचार्ज दिनेश राजभर को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, एक वीडियो कॉल के जरिए रिश्वत के लेन देन का यह पूरा मामला था, जो खबर इंडिया वॉइस की टीम ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया और इस खबर का असर जो है वो देखने को मिला और चौकी इंचार्ज दिनेश राजभर को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, ये पूरा मामला शराब तस्करों से कनेक्शन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए लेन देन की पूरी बात हुई थी। इस खबर को इंडिया वॉइस की टीम ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद यह एक्शन हुआ है। और आपको बता दें, दिनेश राजभर निलंबित कर दिए गए। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ कुशीनगर से जुड़ गए हैं। अनुराग, ये पूरा जो खबर था उसको इंडिया वॉइस ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद क्या कुछ एक्शन हुआ, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, एक बार फिर से इंडिया वॉइस की खबर का एक बड़ा असर हुआ और बीते कल के दिन हमने एक खबर दिखाया कि किस तरीके से कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के यूपी बिहार की सीमा पर स्थित कुशीनगर की सालिकपुर चौकी और वहां तैनात दरोगा दिनेश राजभर का एक ऑडियो वायरल होता है। वायरल ऑडियो जो है शराब तस्करों से जोड़कर देखा जाता है। बिहार के वो तस्कर होते हैं, बिहार में पूर्णतः शराब बंदी है और ऐसे में यूपी से बिहार में शराब तस्करी की जो खबरें हैं वो आए दिन सामने आती हैं। तो इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया। हमने दिखाया कि किस तरीके से जो शराब तस्करी का खेल है वो आए दिन चलता रहा, मैनेज का खेल चलता है। और इस वायरल ऑडियो के बाद अब कुशीनगर के पुलिस कप्तान केशव कुमार ने संज्ञान लिया और प्रथम दृष्टया जो है जांच करते हुए जो दरोगा थे दिनेश राजभर, उनको इस पूरे मामले में निलंबित कर दिया गया है। 31 तारीख की अगर हम बात करें तो 31 तारीख को जो है एक मामला सामने आता है। मोटरसाइकिल जो है यूपी के कुशीनगर पनियहवा से बिहार में जाती है और उस मोटरसाइकिल पर लदी शराब को बिहार पुलिस पकड़ लेती है, जिसके बाद से कुशीनगर पुलिस पर सवाल भी खड़े होते हैं, सालिकपुर चौकी के पुलिस कर्मियों पर सवाल खड़े होते हैं और एक समाजवादी पार्टी के नेता का भी नाम इस पूरे मामले में कुशीनगर के सामने आता है। बाकायदा एफआईआर में उसका जिक्र होता है और अब कहीं ना कहीं इस मामले में कुशीनगर पुलिस ने एक्शन लिया है और दरोगा
दिनेश राठौर को निलंबित कर दिया है। जी अनुराग, क्या उम्मीद है किसी और पर भी गाज गिर सकती है इस मामले में? अब बिल्कुल इस पूरे प्रकरण की जांच चल रही है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो यूपी के कुशीनगर से बिहार में अवैध शराब तस्करी की घटनाओं को एक लंबे समय से अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि इसके पहले भी खबरें आई हैं, शासन सख्त होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बॉर्डर की चौकियां हैं शायद वहाँ गाड़ियों में कमी होती है और इसी वजह से ये शराब जो है यूपी से बिहार में पहुंच जाती है। इसके पहले भी हमने देखा कि जो ईंट लगी टालियां थी यूपी से बिहार में जाती थी, ट्रॉलियों के अंदर तक जो है शराब छुपाए गए अवैध रूप से और बिहार पहुंचाए गए। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं कुशीनगर पुलिस प्रशासन को एक सख्त कदम उठाना होगा और बिहार से जुड़े जो भी यूपी कुशीनगर के चौकियां हैं, चाहे जो पिकेट है, वहां पर जो है एक सघन चेकिंग अभियान चलाना होगा ताकि जो शराब तस्करों का एक रैकेट है वो टूट सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग तिवारी इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मथुरा के कोसी कला गांव तुमौला की प्रसिद्ध हरियाणवी लोक गायिका काजल चौधरी इन दिनों अपने संस्कारों को लेकर चर्चा में है। अपनी 90 वर्षीय वृद्ध सासु चंद्री देवी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए काजल ने उन्हें सिर पर टोकरे यानी प्लास्टिक के टब में बैठाकर 252 किलोमीटर लंबी ब्रज 84 कोस की कठिन पैदल परिक्रमा करवा रही है। सास का इकलौता पुत्र अब इस दुनिया में नहीं है, ऐसे में बहू ने इस फर्ज को अपना धर्म माना। तेज धूप और शारीरिक थकान की परवाह किए बिना जारी इस यात्रा के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लोग काजल को कलयुगी श्रवण बहू कहकर सम्मानित कर रहे हैं। तो आपको बता दें, वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए मोहम्मद फारूक हमारे साथ मथुरा से जुड़ चुके हैं। फारूक, क्या है ये पूरा मामला और क्यों इस हरियाणवी गायिका की इतनी चर्चा हो रही है? देखिए प्रज्ञा, अधिक मास में ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा चल रही है उस परिक्रमा में एक अजीब गरीब एक नजारा देखने को मिला, जिसमें जो हरियाणवी लोक गायिका हैं काजल चौधरी वो कलयुगी श्रवण बहू कहला रही हैं। सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि जिस तरीके से आज के दौर में जहां रिश्तों में बढ़ती दूरियां, स्वार्थ और पारिवारिक विघटन की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं, वहीं हरियाणवी लोक गायिका काजल चौधरी ने अपने संस्कारों और समर्पण से एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। उनकी ये पहल न केवल एक पारिवारिक दायित्व की पूर्ति है बल्कि भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आई है। उन्होंने अपनी 90 वर्षीय सास की इच्छा पूरी करने के लिए वो अपने सिर पर टोकरी में उठाकर यानी प्लास्टिक के एक टब में उठाकर उनके ब्रज 84 कोस की 252 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो परिक्रमा लगाने के लिए चल दी है। कोसी कलाओं के तुमौला गांव की रहने वाली हरियाणवी लोक संगीत और रागनी की दुनिया में अपनी आवाज बुलंद करने वाली और अनूठी प्रस्तुति से पहचान बना चुकी काजल चौधरी ने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में अपनी सास को 252 किलोमीटर की परिक्रमा लगवाने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया है और जिस तरीके से वो पैदल चल पड़ी हैं उसमें वो कलयुगी श्रवण बहू कहला रही हैं। जी प्रज्ञा, बिल्कुल, आज के युग में इस तरह का कार्य करना वाकई सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद फारूक इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बिजनौर में नेशनल हाईवे 74 पर एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। आपको बता दें, हादसा इतनी भीषण थी कि बस में सवार एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 30 लोग इस मामले में घायल हो गए। बस में लगभग 65 यात्री सवार थे और घायलों में 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें, हादसे में बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। बस लखीमपुर खीरी से देहरादून जा रही थी। अवगत कराना है कि आज दिनांक 5/6/2026 को प्रातः 3:15 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक प्राइवेट बस जो कि निगासन लखीमपुर खीरी से देहरादून जा रही थी
कोतवाली देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत गागन नदी पर बने पुल के डिवाइडर से टकरा गई, जिस बस में करीब 65 सवारी थीं। उनमें से करीब 30 सवारी घायल हो गईं, जिसमें से 8 सवारियों को विस्तृत उपचार के लिए बिजनौर रवाना किया गया। एक व्यक्ति राकेश पुष्प शंभू उम्र करीब 30 वर्ष निवासी टेहरा थाना धरौरा की मृत्यु हो गई। पंचायतनामा भरकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सबको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। घायलों को उनके समुचित जगह पहुंचाने के प्रबंध किए जा रहे हैं। अवगत कराना है कि आज दिनांक 5/6/2026 को प्रातः 7:15 वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए जहीर अहमद हमारे साथ बिजनौर से जुड़ गए हैं। जहीर, ये हादसा कैसे हुआ और कितने लोग इस हादसे में घायल हुए हैं? बिल्कुल, देखिए हादसा आज बिजनौर के नेशनल हाईवे 74 पर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र पड़ता है, वहां पर हुआ है। सुबह करीब 3 या 3:15 बजे के करीब का यह हादसा है। बताया जा रहा है कि जो एक बस थी प्राइवेट जो लखीमपुर खीरी से देहरादून जा रही थी, जैसे ही वो कोतवाली देहात के नेशनल हाईवे 74 पर पहुंची, इसी दौरान ड्राइवर का बस से संतुलन बिगड़ गया और अचानक से डिवाइडर के ऊपर बस चढ़ गई। हादसा इतना भीषण था कि जो बस का अगला हिस्सा है वो इतने क्षतिग्रस्त हो गया, जो पहिए थे अगले वो निकल के पीछे जा पहुंच गए और बस के अंदर चीख पुकार मच गई। एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है। करीब 30 लोग घायल हैं, जिसमें 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उनको जिला मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी जहीर, अगर बात की जाए हादसे की वजह की, तो क्या वजह थी? क्या चालक को नींद आ गई थी या रफ्तार तेज था? वजह क्या थी? बिल्कुल, देखिए अभी पुलिस के अधिकारी से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि पूरे मामले की तो अभी जांच की जा रही है, लेकिन इतना अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है क्योंकि नेशनल हाईवे पे जब गाड़ी रात के समय में चलती है उस टाइम ड्राइवर को या तो झपकी आ गई है या ओवर स्पीड है। इन दोनों में एक वजह हो सकती है। फिलहाल पुलिस जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। जी बिल्कुल जहीर, ये बस कहाँ जा रही थी? अब बस देखिए लखीमपुर खीरी से देहरादून जा रही थी और इसमें करीब 65 लोग सवार थे, जिसमें 30 लोग घायल हुए हैं और 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जहीर अहमद इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, तेज रफ्तार का कहर जो है एक बार फिर से देखने को मिला है और आपको बता दें बिजनौर में एक बस जो है हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 60 लोग जो हैं वो सवार थे, जिसमें से 30 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से कुछ लोगों की स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, हालांकि वहां उनका इलाज चल रहा है। वही आपको बता दें हादसे में एक यात्री की मौत भी हो गई है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।